अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के लिए पैसों की टेंशन आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत हजारों स्टूडेंट को हर साल पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। कौन अप्लाई कर सकता है, कितने स्कॉलरशिप मिलेगी और अप्लाई करने के सही तरीका क्या है, आज सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर क्लियर समझाऊंगा। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल खोल जाके और अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पर इसको सर्च कीजिए। जैसे सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले वेबसाइट आएगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम पेज खुल गया जाएगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देंगे हम। यहाँ पे जो है दो ऑप्शन आता है, एक रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन राउंड 2 2025, तो एक आता है लॉगिन, यानी कि ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट है वहाँ ये नीचे वाले ऑप्शन से लॉगिन कर सकते हैं। उनको नया बनाना है तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करेगा, चेक योर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी पात्रता यानी कि आप एलिजिबल है स्कॉलरशिप की नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल जो पूछता है कि लिंक क्या है आपका, उसको चूज कर लीजिए। फिर जो आपका 10th है वो आप उत्तीर्ण किएंगे नहीं, पास किएंगे नहीं, वो कर लीजिए यस नो। फिर अगला 12th का कि आप 12th एग्जाम का गवर्नमेंट स्कूल से इसका पास किए कि नहीं, उसकी यस कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कीजिए। फिर दूसरी तरह का आएगा कि क्या आप अपने किसी भी राज्य अपनी कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा दोनों, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जो भी स्टेट है उससे पास किए कि नहीं, तो सिंपल सा हाँ या नाम अपना साथ दीजिए। यस करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन पूछता कि आपने सरकारी या निजी कॉलेज से विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में नाम लिखा है जो 2 से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, इसको भी आप यस कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है जो एडमिशन लिया उसी का फॉर्म भरा है, तो इसको यस कर लीजिए और चेक टेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि आप एलिजिबल है। सिंपल सा ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना देख लीजिए, इसका लास्ट डेट 31 जनवरी, तो जल्द से जल्द इसको फिलअप कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, तक जो मोबाइल नंबर डालेगा उस पर मोबाइल नंबर जाता है। अगर ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है तो वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डाल के और सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, बस सिंपल से उसको हम फिल करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना आपको बेसिक डिटेल जो है 10th में फुल नेम, उसके बाद लैंग्वेज आपको इसमें इसका जो लैंग्वेज का है वो कैसा चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, करना कन्नड़ा, जो भी अपने अकॉर्डिंग इसको फिट कर लीजिए। फिर आधार नंबर इसमें एंटर कीजिए, फिर कंफर्म आधार नंबर कीजिए। उसका चूज क्लास 12th स्टेट, यानी आप क्लास 12th जो है कहाँ से पास किए हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है अपना स्टेट जो है जहाँ से आप पास किए उसको चूज कर लीजिए। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिए। उसके बाद पासवर्ड एक बनाना होता है, पासवर्ड में जो है आप एक लोअर कैरेक्टर यानी कि स्मॉल लेटर, फिर अपर कैरेक्टर यानी कि कैपिटल लेटर, और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि कोई भी सिंबल जैसे डॉलर हो गया, @ हो गया, और मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, उसमें नंबर होना चाहिए। फिर उस चीज़ को आप पासवर्ड को भर लेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड भी भरेंगे। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड के बाद रजिस्टर करेंगे। इसमें रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, कॉन्सेंट फॉर्म आएगा, उसको टिक करके और सबमिट कर दीजिए।
तो यहाँ पे हमारा ये रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। फिर ओके करेंगे तो जो मोबाइल नंबर डाले दिए हुए हैं उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, यूजर नेम जिसको हम बोलते हैं, और पासवर्ड जो आप बनाए रहते हैं, सिंपल से उसको फिल करके और लॉगिन कीजिए। अगर नहीं है तो आपको याद नहीं है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन डालना होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका पर्सनल डिटेल आता है। पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका फुल नेम हो गया, पहले यहाँ पे फुल नेम डाल लेंगे, फिर यहाँ पे जेंडर डाल लेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और मोबाइल नंबर जो आप दिए हुए हैं उसको ही डालना होता। फिर ईमेल आईडी को डालेंगे। फादर्स अगला जो है फादर्स नेम या मदर्स नेम या कोई भी गार्जियन हो उनका हम लोग इसमें फिल करें। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस, कि जो आप एड्रेस है, जो आपका प्रॉपर एड्रेस उसको हम लोग फिलअप करेंगे। जैसे कि स्टेट हो गया, अपने अकॉर्डिंग जो है स्टेट है आपका चूज कर लीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका प्रॉपर एड्रेस है, विलेज पोस्ट जो भी है पूरा प्रॉपर इसको हम लोग भरेंगे। कोमा दे देकर भरना होता है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे आपका आधार में होता है एड्रेस वैसा इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड आएगा, पिन कोड को डालेंगे, ये पिन कोड जो होता है, और सेव पे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ जाएगा, एप्लीकेशन डैशबोर्ड। यहाँ से क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बस सिंपल सा हमको सारा डिटेल का जो है फोटो और पीडीएफ अपलोड करना है। जैसे सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं आराम से। जो फॉर्मेट है फोटो का वो जेपीजी या पीएनजी होना चाहिए 30 से 500 KB के बीच में। सेम उसी तरह सिग्नेचर का भी वही क्राइटेरिया है, जेपीजी होना चाहिए, पीएनजी फिर 30 से 50 KB। इसको भर के और यहाँ पे जो भी है आगे डिटेल हम लोग भरेंगे। इसे अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा आधार कार्ड, नहीं कि आधार कार्ड भरना, हमको आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड के यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, आप इसको एक बार खोल के भी देख सकते हैं सही से। और इसका भी वही क्राइटेरिया है, 30 से 50 KB जेपीजी होना चाहिए। और एक चीज याद रखेंगे कि इसका फ्रंट ही सिर्फ हमको अपलोड करना होता है। आधार का जो फ्रंट साइज होता है उसी को अपलोड करना होता है, बैक वाला नहीं करना होता। ऐसे सिंपल सा अपलोड फाइल पे करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो फिर बैंक डिटेल आएगा, बैंक का जो पासबुक होता है उसको डालना होता है। सिंपल है, ऐसे देख लेंगे। क्राइटेरिया वही है, जेपीजी हो पी या इसमें पीडीएफ भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। 30 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। इसमें भी जो है पासबुक का फर्स्ट होना चाहिए। और यहाँ पे डिटेल भरना होता है, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, फिर पेरेंट या गार्जियन नेम भरना है इसमें। और उसके बाद आईएफएससी कोड, जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड है उसको फिल करेंगे हम। और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो बैंक नेम आ जाएगा आपका, फिर जो भी आपको ब्रांच नेम है वो आ जाएगा यहाँ पे, और सिटी नेम भी आ जाएगा। यानी कि आईएफएससी कोड भरते ही ये सारा डिटेल आपका आ जाता है। बस आगे क्या करना है कि आपको बैंक अकाउंट नंबर भरना है। यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको भर देंगे, और फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि फिर से उसको एक बार फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे, और जो पीडीएफ है आपका जेपीजी उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। 30 KB से लेके 500 KB के बीच में रहेगा। जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे तो क्लास 10th को मार्कशीट बोलेगा अपलोड करने के लिए। यहाँ पे सिंपल भी दिया रहता, इसका भी क्राइटेरिया वही है, जेपीजी हो या पीएनजी हो, पीडीएफ हो, 30 से 500 KB के बीच में होना चाहिए।
यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं, या यहाँ पे स्टेट वाइज सिंपल दिया हुआ रहता, इसको स्टेट वाइज अलग अलग चूज करके और देख सकते हैं कि उसके उस स्टेट का क्या का मार्कशीट होता, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बढ़ सकते हैं। समझने में आसानी इसलिए ही है। फिर यहाँ से अपलोड फाइल करके और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो फिर अगला आएगा 12th का मार्कशीट। 12th की मार्कशीट का भी सेम वही क्राइटेरिया है जो 10th वाला का था। जेपीजी होना चाहिए, पीडीएफ पेज होना चाहिए, 300-500 केबी का होना चाहिए। सिंपल यहाँ से आप अपलोड फाइल करेंगे और सेव नेक्स्ट करेंगे तो फिर आएगा एडमिशन स्लिप। ये एडमिशन प्रूफ करके आता है जिसमें बोनाफाइड को फिल करना होता है। जेपीजी हो, पीडीएफ हो, पीएनजी हो, या 30 से 500 केबी के बीच होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोनाफाइड को नहीं है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। जैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सिंपल से बेसिक डिटेल भरना होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट में। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, फिर उसके बाद वाइफ और डॉटर ऑफ यानी फादर्स नेम या हस्बैंड भर के यहाँ पे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी होता है उसको भर लेंगे। कोर्स नेम अपना भर लेंगे, जो ईयर है उसको फिल करेंगे और करंट ईयर जो है एकेडमिक ईयर उसको फिल करेंगे। फिर यहाँ से सिग्नेचर और मोहर जो है अपने प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार या हेड इंस्टीट्यूट से वहां से भरवा लेंगे और प्लेस भर के उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको बोनाफाइड नहीं है तो आप जो कॉलेज से फी रिसिप्ट मिलता एडमिशन के टाइम पे उसको भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ बोनाफाइड ही करना, बस सिंपल से यहाँ से आप टिक मार के जो भी आप बटन उसको टिक करके और अपलोड फाइल कर सकते हैं। अपलोड फाइल करने के बाद सेव नेक्स्ट कीजिएगा, सबमिट का आएगा। सबमिट के लिए सबसे पहले कंसेंट फॉर्म आएगा, उसको आप लोग पढ़ लेंगे, इसको टिक करेंगे और आई एग्री एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे कीजिएगा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली और हम होम पेज पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे। यहाँ पे एप्लीकेंट नंबर हो जाएगा, करंट स्टेटस सबमिटेड दिखाएगा और एक्नॉलेजमेंट यानी कि स्लिप जो है हम लोग रिसिप्ट यहाँ से सिंपल से क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। बस यही आसान प्रक्रिया, आप इसको कीजिए और अप्लाई कीजिए। ऐसे ही और भी सरकारी वीडियो और ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।